हेलो, ई लर्निंग ऐप में आप सभी छात्राओं का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुख के बारे में। कल हमने देखा था आहार नाल की संरचना का अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं कि मुख में क्या होता है। हम सभी को पता है कि हमारा मुख होठों द्वारा घिरा होता है और मुख के अंदर दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? दांत। अब दांत मनुष्यों में 2 बार निकलते हैं, एक शिशु अवस्था में, एक 3 वर्ष के बाद। तो जो शिशु अवस्था में दांत निकलते हैं उनको जो है दूध के दांत के नाम से जाना जाता है और वो कुल जो है 20 होते हैं। उनका सूत्र है 21/21/2 ये दंत सूत्र है शिशु, जिसको दूध के दांत के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद जब शिशु बड़ा होता है तो उसमें परमानेंट टीथ निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और उनकी संख्या किशोरावस्था तक लगभग 32 हो जाती है, जिसका सूत्र है दंत सूत्र 21/23 into 2 = 32। अब ये 2 कृंतक हो गए जो कि किसी भी चीज को काटने का कार्य करते हैं, कुतरने का काम करेंगे। ये रदनक चीड़ फाड़ का काम करता है, जो साइड में नुकीले दांत होते हैं। ये प्रीमोलर अग्रचवर्ण और ये मोलर पश्चवर्ण। अब दंत सूत्र के अलावा हमारा जो मुख है यह एक गुहा की तरह है, क्योंकि मुख सभी का है। तो आप देखते होंगे कि जो हमारा मुख है उसकी ऊपरी छत को तालु कहते हैं और ये तालु आगे की ओर कठोर तथा पीछे की ओर कोमल होता है। अब नीचे जो है जिह्वा पाई जाती है। अब जो जिह्वा है यह क्या करती है? भोजन में लार को मिलाने का काम करती है और इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद का अनुभव करती हैं। तो जिह्वा का अग्रभाग मीठे का अनुभव करती है तथा पश्च भाग कड़वे का। और जिह्वा के दोनों किनारे खट्टे का अनुभव करते हैं। अब मुख में ही हमारे जो कपोल हैं, गाल हैं, इनमें पाए जाते हैं बहुत सारी ग्रंथियां जो कि लार का स्राव करती हैं, एंजाइम्स का स्राव करती हैं। तो इसी में प्रमुख है एक लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम लाइसोजाइम भोजन में आए हुए जीवाणुओं का नष्ट करता है, तो जिससे हमारे भोजन में जो भी जीवाणु हैं वो लगभग कुछ हद तक या नष्ट हो जाते हैं। उसके पश्चात टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? टाइलिन। टाइलिन क्या करता है? मंड पर क्रिया कर देता है और मंड को ग्लूकोज में तोड़ देता है, जिससे आपको भोजन मीठा लगने लगता है। जैसे ही रोटी खाया कुछ देर के बाद रोटी मीठी लगने लगी। उसका कारण है ये टाइलिन। यह टाइलिन
जो है मंड को ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब जैसे ही हम मुख के आगे बढ़े, आप लोगों ने देखा था कि मुख के आगे होती है ग्रसनी नंबर 2। हमने कल ग्राफ पे देखा था, तो उसी में देखें ग्रसनी विशेषता यह होती है कि इसमें जो है हमारे मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाया। इसी में आपको श्वास पथ और जो भोजन का आहार नाल दोनों यहीं से अलग होती हैं। अब इसके मुख गुहा के जो पिछला छोर था, जहां एक टॉन्सिल लटका होता है, उसके ही बाद चालू होती है ग्रसनी। यहाँ क्या होता है कि श्वसन मार्ग और आहार नाल अलग हो जाती है। अब श्वसन मार्ग और आहार नाल जब अलग हुई तो श्वसन मार्ग में एक ढप्पन होता है। मान लीजिए यह श्वसन मार्ग है, ऊपर की ओर खुलेगा, यहाँ एक ढप्पन रहता है जिसको घाटी द्वार कहते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं तो यह बंद रहता है, लेकिन कभी कभी अचानक हम लोग कुछ सोच रहे होते हैं तो मस्तिष्क ध्यान नहीं दे पाता और यह खुल जाता है और हमें छिछनी आ जाती है, जिसका कारण है यही घाटी द्वार में किसी चीज या पानी आदि का फंस जाना। ग्रसनी का विशेषता केवल इतना कारण। उसके बाद ग्रासनली प्रारंभ हो जाती है। अगर आपको डायग्राम याद हो तो ये भाग ग्रासनली इतना भाग कहलाता है। इसमें कोई कार्य नहीं होता। इसकी दीवारों पर म्यूकस का आवरण होता है जो बहुत चिकना होता है, जिसके कारण भोजन आसानी से अमाशय तक पहुंचाते हैं। ये चिकना ना होता तो भोजन के कण हमारे श्वसन ये आहार नाल की रास्ते में फंस जाते ग्रासनली में। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ग्रासनली। इसको इसोफेगस भी कहा जाता है। अब जब भोजन हमारा यहाँ पहुंचाया, कल हमने बताया था अमाशय यह गुब्बारे की तरह होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। जैसे गुब्बारा फूलता जाता है हवा भरने पर, उसी तरह जब हम लोग भोजन करते हैं तो यह फूलने लगता है। अब भोजन जब आया तो हमने दांतों द्वारा कुछ चबाया था, कुछ ऐसे ही आ गया। उन सबको यह एक चक्की की तरह पीसता है, क्रमाकुंचन गतियां होंगी और वो भोजन महीन एकदम लेई की तरह बन जाएगा। जब वह लेई की तरह बन गया तो अब उसके जो कण हैं उनके अवशोषण, जैसे हमने खाया चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में, तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है अब वह हमको चाहिए भी ऊर्जा के लिए। तो हमारी कोशिकाएं जब बड़ी छोटी आंत यहीं से प्रारंभ होती है, जिसको हम लोग ग्रहणी के नाम से भी जानते हैं, जब प्रारंभ होगी यहां से तो अवशोषण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अमाशय में HCl पाया जाता है। कभी कभी लोग क्वेश्चन करते हैं, बताओ हम लोग मांस खाते हैं वह पच जाता है, फिर हमारा पेट क्यों नहीं गलता? उसका कारण इसकी दीवारों पर एक आवरण होता है श्लेष्म का, जो कि HCl से हमें बचा लेता है। निकालती तो इन्हीं की ग्रंथियां हैं, जठर रस, जिसमें कई पाचक एंजाइम के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो क्या करेगा, यहाँ जो भोजन आया उसको सड़ने से रोक देगा। अगर सड़ जाएगा भोजन तो हम लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। दूसरा, जो बैक्टीरिया मुख से बच गए उनको यहाँ नष्ट भी करेगा। तो ये HCl का कार्य है। वह हल्का अम्लीय होता है। आप सभी को पता है कि अम्ल है, अगर वह कहीं भी गिरेगा तो छेद हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोग जो तेल मसाले मांस ज़्यादा खाते हैं तो उसको पचाने के लिए अम्ल का अधिक स्राव हुआ, तो कुछ अवस्था बाद पता चला कि आंत में छेद हो गया, जिसको हम लोग अल्सर के नाम से जानते हैं। आंतों में छेद होना ही अल्सर कहलाता है। अब इस अम्ल के प्रभाव को जो यहाँ पर निकला था, इसको कम करने के लिए यहाँ पर पित्ताशय होता है लीवर में।
अब इस पित्ताशय से पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस इस अम्ल की मात्रा को कम कर देता है। पर कभी कभी आप ध्यान दें कि कुछ लोगों में इस पित्त की गड़बड़ी में क्या हुआ, कहीं पित्त में स्टोन आ गया, पथरी, इसको निकाल दिया ऑपरेशन द्वारा। तो फिर कैसे इसके अम्ल को कम किया गया? क्योंकि यही एक पत्ती नुमा मिश्रित ग्रंथि होती है, अग्नाशय जिसको कहते हैं, यह भी क्षार का स्राव करती है, तो ये बचा लेती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को जिनका पित्त नहीं है, जिनके पास, उनको तेल मसालों की चीज कम खानी चाहिए। तो हमने आज देखा, हम लोग अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे लीवर के कारण। लीवर लगभग 500 प्रकार के एंजाइम्स का स्राव करता है और जो है ये और कई कार्य करता है। उन सबका अध्ययन करेंगे जब हम लोग लीवर के बारे में पढ़ेंगे। अग्नाशय को भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे और अमाशय को भी। अब आते हैं जो ये छोटी आंत, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्षुद्रांत। अब जब भोजन यहाँ पर आया तो लगभग यहाँ पहुंचते पहुंचते बड़ी आंतों में 3 घंटे का समय लग जाता है। अब यहाँ से जब भोजन आया तो इन्हीं की दीवारों में रुधिर कोशिकाएं होती हैं। जब यहाँ आया भोजन तो मान लीजिए यहाँ पर प्रोटीन था हमारे भोजन में जो हमें प्राप्त हुआ, तो ये उसको अवशोषित करके रुधिर ग्रंथियों में भेज देगा और यह रुधिर कहाँ पहुंच जाएगा? लीवर के पास। और लीवर जो है उसको हमारे मात्रा के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा आहार नाल, जब भोजन बड़ी आंत में आया तो ये आहार नाल का जो पिछला भाग बड़ी आंत का है, इसी में अपेंडिक्स हम लोगों ने खूब सारा सुना है। यह एक अवशेषी अंग है जो हमारे पूर्वजों में तो एक्टिव था, पर हमें अब इसका कोई काम नहीं, क्योंकि ये सेलुलोज के पाचन में सहायक था। तो ये क्या करता है, ऐसे बंद गुहा भी इसको कहा जाता है, ऐसे बंद रहता है। कभी कभी बैक्टीरिया के प्रभाव से इसमें संक्रमण हो जाता है। अब संक्रमण हो गया या किसी कारण से इसमें भोजन के कण आ गए, तब सड़न पैदा होगी और ये हमें दर्द करने लगता है। इसकी संरचना लगभग ऐसी होती है। कभी कभी ये थोड़ा सा बढ़ भी गया तो हमारी छोटी आंत में छूने लगता है, पेन होगा। तो ये हमारी आहार नाल है। इसकी कुल लंबाई 8 से 10 मीटर है। उसमें से 6 मीटर तो हमारी ये छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। और बड़ी आंत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बड़ी दिखती है, मोटी होती है छोटी आंत की अपेक्षा। और इसमें इस तरह की संरचनाएं आप देखती हैं तो ग्रंथियां हैं जो फूली हुई होती हैं। ये क्या करता है, कुछ खनिज पदार्थों का अवशोषण करेगा, लेकिन इसका पिछला भाग केवल जल का अवशोषण करता है। कभी कभी इसमें हमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण लूज मोशन चालू हो जाता है, जल की अधिक मात्रा में निकासी हो जाती है मल के साथ। तो डॉक्टर के पास जाने पर हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, कहते हैं पानी की कमी हो गई। तो आज हमने देखा आहार नाल के विभिन्न भागों के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा तो देखेंगे लीवर के बारे में कि लीवर क्या करता है, इसके क्या कार्य हैं, या कैसे जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। थैंक यू।